देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय? आने वाले 120 दिनों में किन को करेंगे नुकसान? आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा? आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन। आज हम बात करेंगे सभी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति की, जो कि इस 29 जुलाई से वक्री हो रहे अपनी ही राशि यानी कि मीन में, और तकरीबन 119 दिनों का उनका ये वक्री अवस्था यूं ही बनी रहेगी आपके 24 नवंबर तक। देवगुरु बृहस्पति जो कि व्यक्ति के ज्ञान, उसके स्वास्थ्य, उसके विवाह, उसके संतान और उसके क्या कहते हैं धन धान्य के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, और कहते हैं कि गुरु का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में उसे सफलता दिलाता है। और ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था कैसी रहेगी, आपके जीवन के हर पहलू पर हम जाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, उनका वक्री होना इसे हम कैसे देखें, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में ये समझते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, कोई भी ग्रह वक्री शब्द क्या है? वक्री मतलब टेढ़ा हो जाना। ठीक है, वक्री मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब वो उल्टी चाल चलने लगा। उल्टी को यहाँ जब वक्री वर्ड लाया जाता है तो जब उल्टा चाल चलता है तो कभी भी ग्रह वो सीधा फल नहीं देगा। उसका कारण है कि जब हम उल्टा चलते हैं तो हमारी जो चाल है वो कहीं ना कहीं इधर उधर होकर हम डायरेक्शनल सीधा नहीं चल पाएंगे। तो वक्री अवस्था में जब प्लैनेट मूवमेंट करता है तो उसके जो फल हैं वह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर स्वग्रही बैठा हुआ है, अपने ही घर में गुरु बैठा हुआ है और अपने ही घर में वक्री हो रहा है, तो कुछ चीज़ों में यह विपरीत फल देने लगेगा। जैसे अब तक वह शुभता दे रहा था उसी विषय पर, तो अब वह थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगेगा। इसी तरीके से अगर किसी विषय पर नेगेटिव इम्पैक्ट था तो उस पर अब वह शुभता देने लगेगा। कुछ ना कुछ उल्टा जरूर होगा, मतलब वो चेंजेस होंगे। जैसे ही वक्री से सामान्य गति में आते हैं, सामान्य चाल में आते हैं, तो भी परिवर्तन आ जाता है फल का। और जब वक्री अवस्था होते हैं तो जाहिर सी बात है, वक्री अवस्था में जब टेढ़ी चाल होती है तो कुछ ना कुछ उनके फलों में टेढ़ापन आएगा ही आएगा, यह सुनिश्चित है कविता जी। चलिए अच्छा जी, ये तो आपने बताया था कि वक्री गुरु की चाल के बारे में हमें समझाया। अब वक्री गुरु की यही चाल अगर इनके सबसे पहले ज्ञान को किस तरह से प्रभावित करेगी, जहाँ इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेने हों, तो ऐसे में बताइए कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ग्रही स्थिति भी चर्चा कर लिया जाए। 29 तारीख को यह जो गोचर हो रहा है वक्री अवस्था में आ जाएंगे। 29 जुलाई को, 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक लगभग 119-120 दिन का, मतलब एक लेके चलिए कि बड़ा लंबा अंतराल है जिस बीच यह गोचर रहेगा जी। अगर मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो उनके अपने घर में मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, राहु है, यह 10 अगस्त तक रहेंगे। लेकिन इसके बाद शुक्र की स्थिति आती है जो कि मिथुन राशि में बैठे हैं, बुध सूर्य एक साथ बैठे हुए। चंद्रमा तो चंचल है, चंद्रमा तो गोचर करता ही रहेगा, तो बुध सूर्य चतुर्थ कर्क की राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद केतु तुला के घर में, शनि मकर में, क्योंकि 12 तारीख को वक्री होकर ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसके बाद गुरु अपने घर में स्वग्रही होकर बैठे हुए। और गुरु की स्थिति कहाँ है मेष राशि वालों के लिए? द्वादश भाव, मोक्ष भाव जी। तो द्वादश भाव में होकर जब वक्री होंगे तो अगर आपने पूछा इनके आर्थिक मतलब व्यय और इनकम के लिए, तो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए कविता जी, तो वक्री अवस्था में मोक्ष के घर में होते हुए गुरुदेव यह व्यर्थ का व्यय कराएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ आपके ऊपर खर्चे लगे ही रहेंगे। कभी भी आप अपने आप को रिलैक्स नहीं पाएंगे धनार्जन के लिए या धन का संचरण करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए। और मंगल राहु बैठा हुआ है लग्न में शुरुआती समय में, करीब आप लेके चलिए 10 से 11 दिन रहेंगे यहाँ पर, 12 दिन, तो उसके बाद मंगल परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शुरुआती दौर में और उसके बाद भी जो मंगल जा रहे हैं वह जा रहे हैं वृषभ के घर में। तो अगर एकादश भाव में गुरु का वक्री हो जाना, वक्री अवस्था में आ जाना,
और मंगल का अपना ही स्वामी जो है उनका वह शुक्र के घर में चला जाना। तो दो तरीके से खर्चा होगा। पहला तो गुरु वक्री होकर व्यर्थ के बेकार के खर्चे करवाएगा लग्जरियस चीज़ों में, कि आपको खुद निर्धारित नहीं कर पाएंगे आप कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है भी हमें या नहीं, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट होकर आप खरीद लेंगे। दूसरा, वक्री गुरु जो है वह कहीं ना कहीं आपके धनार्जन में भी, धन के विषय में भी रुकावट देगा, धन के आने में भी रुकावट देगा। इस लगभग 3-4 महीने में, 120 दिन में, 4 महीने के अंतराल में वह आपको देखने को मिलेगा कविता जी कि मेष राशि वालों के लिए धनार्जन कम होगा और खर्चे ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से उनको संतुलन बैठाने में आर्थिक रूप से वह दिक्कत होगी और धन की वजह से कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा जरूर मिलेगी कविता जी। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि इनकी ग्रह स्थिति क्या कहते हैं, उसके आधार पर क्या कुछ उन्हें इस आने वाले 119 से 120 दिनों तक देखना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर विस्तार पूर्वक एक एक पहलू पर जाएं तो मैं सबसे पहले ज्ञान के मामले में जानूं, क्योंकि गुरु ज्ञान के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। कहते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। तो इनके लिए चाहे इन्हें अहम फैसले लेने हों, चाहे अपने पारिवारिक फैसले लेने हों या फिर अपने क्या कहते हैं व्यवसाय से जुड़े फैसले लेने, तो इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। और जो 12वां घर है जिसमें ये मेष राशि के बैठे हुए हैं, उसको मोक्ष का घर भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि गुरु के ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष मतलब अपने आप में रिलैक्स होना, उत्तीर्ण होना। जरूरी नहीं कि वह मृत्यु को या मृत्यु के बाद के मोक्ष को इसमें जोड़ा जाए। मोक्ष मतलब यही है कि इस धरा पर आप अपने आप को रिलैक्स होकर या निश्चिंत होकर कोई फैसले ले सकें और उस पर अडिग रह सके। इसको भी हम उसी श्रृंखला में कहते हैं, क्योंकि हमेशा तनाव में रहना ही सबसे बड़ा जो है वह पाप की क्रिया में है और वह सबसे बड़ी पीड़ा में है। तो जब आप पाप से या पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं तो उसी को हम वास्तविक मोक्ष कहते हैं। तो गुरु ज्ञान का स्वामित्व करते हुए निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, क्योंकि ज्ञान रहेगा आपको, अगर शुभता में रहेगा या गुरु का शुभ फल मिल रहा होगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो गुरु मोक्ष के घर में हो गया है, वक्री हो गया है। आपने पूछा कि निर्णय लेने, व्यापार से जुड़ा हुआ, नौकरी से जुड़ा हुआ, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि 4 महीने जहां हैं आप शांतिपूर्वक पड़े रहें। कुछ भी आप अपने जीवन में उथल पुथल करने का या बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन करने का, अनसर्टन परिवर्तन करने का, कि कोई छोटी सी लालच आई, जैसे कि आप किसी कंपनी में अच्छे पद पर हैं और थोड़ा गैप मिला आपको, कहीं से कुछ ऑफर मिला, छोटी सी लालच के लिए आपने एक अपना व्यवस्थित स्थान छोड़कर, जहां आपको सम्मान मिल रहा है, जहां गुरु आपको बल दे रहा था, वहां का स्थान छोड़कर और आप अपने आप को हटा लिया आपने, तो वह कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में 4 महीने आपको निर्णय की कमी करेगा। चलिए, ये तो आपने बताया इनके क्या कहते हैं ज्ञान को लेकर। सेहत कैसी रहेगी आने वाले? सेहत के विषय में शुभता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। मंगल के लिए, क्योंकि स्वामित्व है इस राशि का मंगल ही, तो अब यहाँ पर देखने को वक्री अवस्था में छोटी मोटी समस्याएं देंगे, लेकिन कोई बड़ा दिक्कत, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत हो। तो आप इस 4 महीने वक्री अवस्था में सेहत के विषय में, क्योंकि मोक्ष के घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तनाव दे सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इशू इस समय इस 4 महीने में मेष राशि वालों के लिए नहीं देखने को मिलेगा। दर्शकों, इस दौरान इनके विवाह के योग कैसे रहेंगे? देखिए, वक्री अवस्था में मेष राशि और मेष लग्न वालों के दोनों के लिए अब बोल देते हैं हम कि विवाह के लिए, क्योंकि मंगल ही स्वामित्व कर रहा है और राशि का स्वामित्व मंगल कर रहा है और गुरु जो है वह मोक्ष के घर में बैठा हुआ है। जब यह वक्री होंगे तो अगर बहुत दिनों से आप गुरु की पीड़ा से परेशान थे, गुरु नकारात्मक ग्रहों के साथ बैठा था या नकारात्मक भाव में बैठा था या मांगलिक पीड़ा से आप परेशान थे, तो इस समय इस 4 महीने में आपके वैवाहिक चर्चे जो चलेंगे उसमें से कोई ना कोई रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो विवाह के मामले में यह शुभता देते हुए नजर आ रहे हैं कविता जी। और यही शुभता क्या इनके संतान पक्ष से भी मिलेगा इन्हें? देखिए, वक्री अवस्था में मोक्ष के भाव में बैठे हुए हैं तो जी हाँ देंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पीड़ा देकर देंगे, तनाव देंगे। मतलब आपको एकदम से रिलैक्स होकर उस सुख का आनंद नहीं लेने देंगे, कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर यह देकर इस 4 महीने में जाएंगे, लेकिन संतान सुख दे सकते हैं। इस बीच अगर आप संतान संबंधी प्रयास कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, शुभता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, लास्ट आपसे जानना चाहूंगी कि आर्थिक पक्ष के बारे में।
देखिए, आर्थिक पक्ष में विशेष करके हमने शुरुआत में भी बोला है कविता जी कि खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, जब खर्चे ज़्यादा होंगे और सोर्स ऑफ इनकम कम होगी तो जाहिर से बात है तनाव। आर्थिक पक्ष कमजोर हो जाएगा, जी। तनाव दे देगा। तो आर्थिक पक्ष इस 4 महीने जो है वह कमजोर रहने वाला है। कमजोर का अभिप्राय सिर्फ ये है कि ब्लॉकेज नहीं आएगा मनी का, लेकिन ये है कि व्यय के जो मामले में है वह अधिकता रहेगी, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आर्थिक पक्ष में दे जाएगा। चलिए आचार्य जी, जाते जाते क्या कुछ उपाय इन्हें करने चाहिए गुरु से संबंधित? देखिए, गुरु से संबंधित अगर आप उपाय करते हैं, मंगल है आपका स्वामित्व करता है, तो 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला कि ऐसा उपाय करें जिससे कि मंगल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मंगल भी वैवाहिक सुख का कारक, मंगल दोष बनाकर ही गुरु को पूरा प्रभावित करता है। जी। तो सबसे उत्तम होगा कि अगर आप प्रयास करिए कि लाल चंदन ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए, वहाँ से मंगल और गुरु दोनों को, क्योंकि शिव ही आदि गुरु हैं, तो गुरु की प्रधानता को बल मिलेगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। और पंचाक्षरी नाम का ओम नमः शिवाय का आप जाप करें सुबह प्रातःकाल, यह आपके लिए शुभता देगा। चलिए, ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि वक्री गुरु के आने वाले 120 दिन मेष राशि, मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।